हेलो, बात क्या है? हाय, वेरी नाइस टू सी यू हियर। यकीन नहीं हो रहा, तुमने मेरे अंकल को इतनी जल्दी इंप्रेस कैसे किया? यू आर अ रॉक स्टार यार, सो नाइस। तारीफ हो गई हो तो सीधे पॉइंट पे आ जाओगी। किसी को मत बताना कि हम पहले पब में मिल चुके हैं और उन फोटोज को डिलीट कर दो। अगर इतना डर लग रहा है तो किस क्यों किया था? ओहो, गलत बात है ना? किसी अजनबी को किस करना क्या हमारे संस्कार हैं? ओके, आई एम सॉरी। प्लीज वो फोटोज को डिलीट कर दो ना। जाओ, मैं फोटोज डिलीट नहीं करता। समझ गई। पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए बोलो? इस गांव की सारी जमीनें खरीद कर दे सकती हो? नहीं दे सकती ना, तो सवाल ही नहीं उठता। यू कैन नॉट बाय मी, यू नो। लेकिन एक तरीके से बात बन सकती है। रोज मुझे एक किस दो तो मैं फोटोज डिलीट कर दूंगा। ए शाने, ज्यादा होशियार बनता है। मैं इस मामले को रफा दफा करना चाहती हूँ। फोटोज डिलीट कर, नहीं तो मैं। गुरुजी। डिस्गस्टिंग। अरे थाली से एक्सक्यूज मी। ये दिए किस लिए? आज करवा चौथ है ना। इसका क्या मतलब है? शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए ये पूजा करती हैं ओह, तो ये कुंवारी लड़की इसमें अपनी टांग की उड़ा रही है? ताकि इसे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। तो कुंवारे लड़कों को क्या करना चाहिए जिससे अच्छी लड़की मिले? क्या बात कही है। लड़कों के लिए ऐसी प्रथा नहीं है, इसीलिए तो ऐसी पत्नियों को झेल रहे हैं। क्या कहा? गुस्सा मत हो, बिना पूजा पाठ के ही हमें इतनी अच्छी पत्नियां मिली हैं, ये कह हम रहे हैं दिन ये। भर आपका ख्याल रखते हैं, खाना ये कह रहे हैं आप जैसी पत्नियां नसीब वालों को मिलती हाँ। हैं। वरना हैदराबाद के पब में कैसी कैसी लड़कियां आती हैं, मुझे आपको बताने में भी शर्म आती है। इतनी सी स्कर्ट पहनती हैं, पूरी बोतल शराब पीती हैं और ऐना करके डांस करती हैं। ओह, पैर में चींटी काटी। ये नानी के नाना जी के लिए। एक मिनट, मुझे मिलेगा? थोड़ा सा हाथ पर रख दीजिए ना। आ करो। बहुत टेस्टी है। अरे, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं, खाना बनाते वक्त जल गई। अरे ऐसे कैसे? आपने इस पर दवा लगाई? इतने से मैं क्या दवाई लगाना, मामूली सा है, ठीक हो नहीं, जाएगा। आप रुकिए, मैं क्रीम लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तो इस दर्द की आदत पड़ गई है। दवाई से क्या घाव भरते हैं? जब तक यहाँ हूँ आपको दर्द नहीं होने दूंगा। बस 2 मिनट में आया। चुप चुप जियो, हमेशा खुश रहो। बेगम साहिबा, हाँ जी। आज भूखा मारोगी क्या? अरे भूल गई, आप बैठिए, मैं भी लाती हूँ। चित्रा, रसोई में आ, जल्दी कर। ये क्या कर रहे हो? बच्चों के सामने शर्म नहीं आती? मैंने करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी की, लेकिन ऐसा आलीशान घर नहीं बना पाया। चलो, याद रहे वो जो भी बोले बैल की तरफ सर हिला के मान जाना। बाद में मैं देखता हूँ क्या करना है। आपको याद है ना हम यहाँ क्यों आए हैं? समझदारी से बात निपटाना। बियर फैक्ट्री तो बन के रहेगी। नमस्ते बड़े बाबा। फैक्ट्री के सिलसिले में मिलने आए हैं? क्या बात है बड़े बाबा, सीधे पॉइंट पे आ गए। अंतर्यामी हो आप। ला दे इधर। अरे कुर्सी पर बैठ। अरे रहने दो, आपका बेटा ही तो हूँ, यही ठीक हूँ। भूल गया, मेरा भाई अपने बेटों को अपने पास नहीं रखता, बात करता है। बाबा, मैं और बड़े बाबा बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। बड़े बाबा, आप तो जानते हैं कि बाबा पिछले कई सालों से गांव वालों की भलाई के लिए सोच सोच कर एकदम बूढ़े हो गए। अब जाकर उनकी वो मंशा पूरी होने को है। अब ये फैक्ट्री अगर हम यहाँ लगाए तो डायरेक्टली 2000 लोगों को फायदा होगा। डायरेक्टली 2000 लोगों को फायदा होगा और इनडायरेक्टली 4000 लोगों को फायदा होगा। अब सब कुछ तुम ही बता दो। बोलो। नहीं, आप ही बताओ। और तो और, ये पकड़। फैक्ट्री के आसपास हम बनाएंगे मजदूरों के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस नहीं, इंटरनेशनल आईटी कॉरिडोर बनाएंगे। हाँ, वही जो उसने बोला। इस तरह से हम पिछड़े हुए गांव को एकदम डेवलप कर देंगे। इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी। इस फैक्ट्री में बनने क्या वाला है? बियर बड़े बाबा। बियर? हाँ। गांव में किसी को भी पीनी होगी तो हमारे पास ही आएगा। भैया, ये पूरे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें हम पार्टनरशिप में आपको 10% दे देंगे। इसमें हम दोनों का फायदा है। इसलिए ताकि आप इस प्रोजेक्ट को लगवाने में हमारी मदद कर सको, माला माल हो जाओगे। पूरे 50 करोड़? हाँ, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। सौदा काफी अच्छा है। तो अगर ये फैक्ट्री लगा दें
तो बैठे बैठे करोड़ों कमाएंगे। हाँ बड़े बाबा। बिल्कुल। लेकिन जब लोगों को उस जहर की लत लग जाएगी जो तुम्हारी फैक्ट्री में बनेगा, तो एक दिन वो सब अपने होश खोकर सड़कों पर तमाशा करते मिलेंगे और ये सैकड़ों एकड़ की उपजाऊ जमीन फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से बंजर बन जाएगी। ऐसी उपजाऊ जमीन पर जब खेती नहीं होगी तो फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? देखिए, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस उपजाऊ जमीन को शमशान बनने नहीं दूंगा। चलो भाई, मैंने पहले ही कहा था ना, जब तक मेरा भाई जिंदा है हम कभी ये फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे। अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी ये नहीं होगा। निकलो, बड़े बेआबरू होकर जा रहे हैं। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, पुंडलीकाक्षाय नमः। नानी, ये फोटो किसकी है? ये तुम्हारे बड़े मामा है बेटा। बेगम, जी आई जी। अरे वाह, ये लड़का तो इसमें मास्टर बन गया है ना, कमाल का लड़का। हड्डियों को जंग लग चुका है, बेचारा डरता है कल के लौंडे के हाथों पिट ना जाए। ये बंगाली कुछ भी बोलता रहता है। लगे रहो। क्या बे, बुड्ढा घोड़ा लाल लगाओ। चलो रे बाबा, माल लगाओ। बुड्ढे पे 25 पैसे, लौंडे पे 50 रुपए। सॉरी, अरे गलती से हो गया। सर पे दे जोर का, ताकि ये बड़ाऊ निकल ले। बंगाली सर, ऐसा मत बोलिए। गुरुजी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे बच्चा है बाबू, अरे रहने दीजिए, आज कोई ना कोई तो अस्पताल जाएगा। सिर पे। अरे बहुत कुछ लोटा फोड़ दिया। आ जाइए। चाचा जी, ये मिठाई खा के देखिए, चाची ने बनाई है। अरे चित्रा, हट जाओ। ये क्या गुरुजी, अब तक मुझे छू भी नहीं पाए हैं। शेम ऑन यू गुरुजी। अरे तू बहुत लिहाज करता है। चाचा जी, अरे हट जाओ यार। अरे आ जाइए। अरे गुरुजी, आराम से। केयरफुल। गुरुजी, मुझे लगता है आपको रिटायर हो जाना चाहिए। मुझे सिखाने चला है? अभी बताता हूं तेरे को। रहने दीजिए, हाँ आपसे नहीं हो पाएगा। बंगारी सर ठीक ही कह रहे थे। बजा डाला। अरे क्या हो गया? लगता लग गई इसको। अरे मेरे को हाथ दिखाओ। जाके दवाई लेकर आओ फौरन। थैंक यू। कहा था ना मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। आपका जवाब नहीं गुरुजी। गुरुजी, माफ कर दीजिए। किस लिए? मेरी वजह से घर के एक खास सदस्य की फोटो टूट गई, इसलिए। काहे का खास? मर गया वो धोखेबाज। गुरुजी, आपने ये फोटो घर के सदस्यों के साथ टांगी हुई हो तो कोई भी यही समझेगा ना। उठा के फेंक दो इसे। आपको क्या हुआ? पता नहीं क्यों लग रहा है कि तू मेरा अपना ही है। यस। अरे थैंक यू, लव यू। जाना। इसके लक्षण ठीक नहीं है। अरे चित्रा, चित्रा, 1 मिनट यहाँ आना। माय गॉड। अरे जल्दी आ, मेरा ये बटन खोल देना प्लीज। अरे इतना क्या भाव खा रही है, जल्दी आना, जल्दी बटन खोल दे।
फोन फोटोज, किसी को कुछ बोला तो फोटोज दिखा दूंगा। क्या हुआ क्यों चिल्लाई? बता क्या हुआ? कोई सांप देख लिया क्या? मैं देखना चाहती थी कि मैं कितनी जोर से चिल्ला सकती हूँ। ये लड़की भी ना पागल हो गई है। अगली बार किया ना तो खैर नहीं तेरी। पहले तो इसका स्क्रू ढीला था, अब तो गिर ही गया है। क्या हुआ? तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? टॉवल हटाओ, टॉवल हटाओ सत्या। नाउ थोड़ा कम खाया करो। तुम्हारे घर में शादी लायक 2 लड़कियां हैं, फिर उस सांड को घर में एंट्री क्यों दी? अरे इसी गम में तो एक खंबा एक्स्ट्रा कटक जाता हूँ मैं। क्यों बंगारी, कुछ अनसुनी हो गई क्या? छी चुप कर। छी बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें उसका पत्ता काट के घर से बाहर कर देना चाहिए। चलिए मेरे साथ प्रतिज्ञा लीजिए, ये शराब नहीं खून है। कसम पहली धार की। मुझे उन फोटोज की धमकी देता रहता है। मैं सच में तंग आ गई हूँ। वापस कितने बजे आओगी? ज्यादा देर मत करना, पोल खोल दूं तुम्हारी। हाँ? क्लब में तुम्हारी वो टोन फोटोज दिखा दूं सबको। हाँ? प्लीज 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 किसी को कुछ मत बताना। मैं इसके लिए तैयार हूँ, बस यहाँ नहीं कर सकते। बाहर चलो, वहाँ जो चाहे कर लेना। ये क्या है? तुम्हारी स्कर्ट में एक पॉकेट भी है क्या? वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। क्या बात है, दिस प्लेस इज लुकिंग सो सेक्सी। हाँ मैं जानती हूँ, ये जगह बहुत ज्यादा रोमांटिक है ना। मैं तुम्हें वो दूं या फिर तुम अपने आप ही ले लोगे? ओहो, तुम दोगी तो मजा आ जाएगा। अच्छा, मतलब तुमसे ये काम भी खुद नहीं होगा? खुद को बहुत होशियार समझते हो?